I am Shubhangi Jain and today we will have the second part of our video of chapter number 5, that is Panchayati Raj. In this video we will understand about the next tiers of our Panchayati Raj system. Now we have understood about the सरपंच. सरपंच कौन होता है? जो हमारी ग्राम पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं जिसे, तो सरपंच और द प्रधान इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के हेड को बोलते हैं सरपंच या फिर प्रधान. ये जितनी भी मीटिंग्स होती है उनको सुपरवाइज करता है, उसकी फंक्शनिंग को. सरपंच कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए. इन सम विलेजेस इसको डायरेक्टली कौन इलेक्ट कर लेते हैं? विलेजर्स ही डायरेक्टली इलेक्ट कर लेते हैं. इसको सरपंच को कौन असिस्ट करता है? सरपंच को असिस्ट करता है डेप्यूटी सरपंच. सेक्रेटरी इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु रिकॉर्ड्स ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की प्रोसीडिंग्स, उन मीटिंग्स में क्या डिसीजंस लिए गए, इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाता है. नाउ द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या क्या हैं? The Gram Panchayat looks after the welfare of villagers and implements various developmental programs as mentioned. क्या क्या डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ग्राम पंचायत करती है? पहला तो है कि जितने भी रोड्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब का डेवलपमेंट कौन देखता है? ग्राम पंचायत. कि ये कहीं से अगर कुछ टूट फूट है तो उनका रिपेयर और कंस्ट्रक्शन कौन देखता है? ग्राम पंचायत. सेकंड, जितनी भी टैक्सेस, ड्यूटीज़ और टोल फीस है, इन सबको कौन चार्ज करता है? ग्राम पंचायत. थर्ड है कि बेसिक अमेनिटीज़ किसी भी विलेज में अवेलेबल हो रही है या नहीं, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इन सबको भी कौन इंश्योर करता है? ग्राम पंचायत. नेक्स्ट है जितनी भी डेवलपमेंटल स्कीम्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये भी किसको इम्प्लीमेंट करनी होती है? ग्राम पंचायत को. विलेज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार डेवलप करना. नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन स्कूल बिल्डिंग्स. स्कूल की बिल्डिंग्स को मेंटेन करना, उनको कंस्ट्रक्ट करवाना और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रॉपर रखना, ये भी इसी का फंक्शन है. प्रोवाइड्स हेल्थ फैसिलिटीज़ बाय सेटिंग अप मेंटेनिंग हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज. अपने विलेज में डिस्पेंसरीज और हेल्थ सेंटर्स को भी कौन सेटअप करता है? यही ग्राम पंचायत. नेक्स्ट है मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन द विलेज. विलेज में कितनी डेथ हो रही है, कितनी बर्थ हो रही है, इन सब का रिकॉर्ड भी किसके पास रहता है? ग्राम पंचायत के पास. सो नाउ इतना सब कुछ वर्क ये लोग करते हैं, तो इनके पास इनकम सोर्स क्या है? इनके पास इनकम आती कहाँ से? तो सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करेंगे कि ग्राम पंचायत को इतने सब काम करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट तो होगी, और इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पहला तो है कि जो हम टैक्स, शॉप्स पे, फेयर्स एटसेट्रा, ये सब मनी कौन पे करता है? पीपल ही पे करते हैं, हम ही लोग पे करते हैं. और ये किसके पास जाती है फिर? एट लास्ट गवर्नमेंट के पास. और फिर इन्हीं जो मनी कलेक्ट हुई है, इसी से वो हमारे वेलफेयर के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं. नाउ अब ये किस फॉर्म में आते हैं सारे जो भी सोर्स ऑफ मनी है? पहला तो है ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या देती है? ग्रांट और डोनेशन देती है. या फिर किसी भी फीस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ कैटल. जब भी किसी कैटल को यानी लाइफ स्टॉक को सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है तो उस पर एक फ़ीस कलेक्ट की जाती है. और थर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल करने से जो इनकम होती है, उन्हीं सभी के थ्रू हमें क्या मिलती है? ये सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ का खर्चा निकलता है. नेक्स्ट है हमारा न्याय पंचायत. न्याय पंचायत कह सकते हैं ये एक तरह का लोकल कोर्ट है, जहाँ पे देयर इज़ वन न्याय पंचायत फॉर एवरी 3 और 4 विलेज. हर 3 से 4 विलेज पे एक न्याय पंचायत का होना कंपलसरी है. इसका मेन काम क्या है कि जो डिस्प्यूट हो रहे हैं विलेजेस में, उनको हियर करे और उनको सॉल्व करे उन डिस्प्यूट्स को. मेंबर्स ऑफ न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम पंचायत. और ग्राम पंचायत के मेंबर्स किसको? ग्राम सभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर को, और ग्राम पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं न्याय पंचायत के मेंबर्स को. तो इनका काम होता है कि जो क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं उनको सॉल्व करना, लेकिन इट कैन ओनली फाइन पीपल. हाँ, इट कैन नॉट सेंड पीपल टू जेल. लेकिन इनका क्या है? न्याय पंचायत में किसी को भी जेल नहीं भेजा जा सकता, उनसे सिर्फ फाइन चार्ज किया जा सकता है. इफ़ अ पर्सन फील्स दैट ही शी हैज़ नॉट रिसीव जस्टिस एट द न्याय पंचायत एंड ही शी कैन अपील टू द हायर कोर्ट. क्योंकि यहाँ पे जेल तो आपको डाला नहीं जाएगा, सिर्फ क्या चार्ज किया जाएगा? फाइन. तो इसलिए अगर किसी को लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है न्याय पंचायत के थ्रू वो अनफेयर है या वो उससे अनसेटिस्फाइड है, तो वो आगे हायर कोर्ट्स में अपील लगा सकते हैं. नेक्स्ट है ब्लॉक समिति. क्या होता है? स्टेट्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 लाख हैव अ ब्लॉक समिति, ऑल्सो कॉल्ड पंचायत समिति. ब्लॉक समिति को हम पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं. और इसमें ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है, वो लोग इसमें कंसिडर किए जाते हैं. वो किस में आते हैं? ब्लॉक समिति में आते हैं. उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं ब्लॉक या फिर पंचायत समिति. इट वर्क्स एज ए लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद. ये एक तरह से
मीडिएटर है किसके बीच में, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। इट हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट्स सुपरविजन, इसके सुपरविजन में ही बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है। ब्लॉक समिति इज composed of elected members of the area. Some seats are reserved for SC, ST and OBC and women. The members of a block committee elect a chairperson and deputy chairperson who look after the functioning of समिति। तो इसमें कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBCs और वुमेन्स के लिए। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, चेयरपर्सन को और डेप्यूटी चेयरपर्सन को। और इनका काम क्या होता है, ये लुक आफ्टर करते हैं किसकी फंक्शनिंग को, कि ब्लॉक समिति की फंक्शनिंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। ये काम होता है चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन का। ऑल इट्स प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BDO ऑफिसर होता है। ये जो ब्लॉक समिति होती है वो 5 ईयर्स के लिए होती है और जितनी भी फंक्शनिंग होती है, जितने भी प्लान्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO के थ्रू। नाउ द जिला परिषद, लास्ट लेवल है हमारा, लास्ट टायर जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से। ये पंचायती राज सिस्टम में सबसे टॉप पे आती है। इट इज़ अ बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है। ब्लॉक समिति का वर्क करती थी ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद वर्क करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके मेंबर जो है उनका भी ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड्स के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। सीट सेम SC, ST, OBCs और वुमेन्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी जाती है। जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के वो किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। जिला परिषद सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति। क्योंकि ये टॉप लेवल है तो इसका काम क्या होगा कि अपने से नीचे लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनका वर्क देखें। तो ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति का वर्क सुपरवाइज कौन करता है, जिला परिषद। अंडर इट एंड इन्फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट द वर्क बीइंग डन बाय देम। और इसी के बाद जितना भी वर्क ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के थ्रू किया गया है उसका सारी रिपोर्ट ये किसको देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। नाउ विमेंस एंड पंचायत, हम बात करें कि विमेंस के लिए रिजर्वेशन रखा गया है हर लेवल पे, तो उनका क्या रोल है पंचायत राज सिस्टम में। तो विमेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पंचायती राज सिस्टम नाउ। इन 1993 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वॉज रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ द सीट्स इन द पंचायत फॉर वुमेन। 1993 में एक रूल इम्प्लीमेंट किया गया था जिसके थ्रू वुमेन्स को एम्पावर किया गया। कैसे, उनको 33% रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज सिस्टम में। इन 2009 इसी सिस्टम को इंक्रीज करके, इसी परसेंटेज को इंक्रीज करके 33 से 50 पर लाया गया। यानी अब पंचायती राज सिस्टम में कितनी परसेंट वुमेन्स को उनका रोल हो सकता है, 50% वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और मेंबर बन सकती है। ये जो स्टेप्स ली गई थी इनके थ्रू इनको वुमेन्स को क्या मिली, ज़्यादा पावर मिली, रिप्रेजेंटेशन मिली इन डिसीजन मेकिंग। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन सरपंच थ्रू आउट द कंट्री डिपिक्ट्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट द विलेज लेवल। और जब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ गवर्नमेंट लेवल पे तभी जाके लोगों को यानी विलेज लेवल पे भी वुमेन्स की जो एम्पावरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ के लोगों को आई। मैनी ऑफ देम हैव टेकन वेरियस स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरियाज़। और कई बहुत से वुमेन्स ने अपने एरियाज़ को डेवलप करने के लिए बहुत वर्क भी किया। Now within the constitutional guidelines each state has its own laws with regard to the panchayat. The Panchayati Raj system has brought democracy to the villages. हर लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबके लॉज हैं और पंचायती राज सिस्टम को भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए विलेजेस में भी क्या इंप्लीमेंट की जाती है, डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट की जाती है। इट अलाउज मोर एंड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस और इसी की वजह से ज़्यादा लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड वेरियस डेवलपमेंट इन मैनी फील्ड सच एज हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पंचायती राज सिस्टम का बहुत अच्छा रोल हमने देखा कि कैसे वो हर तरह के फील्ड में डेवलपमेंट पे वर्क करती है, चाहे वो हेल्थ फील्ड हो, चाहे एजुकेशन, चाहे सैनिटेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ये रोल था किसका, पंचायती राज सिस्टम का। थैंक यू स्टूडेंट्स।